वंशी विभूषित करान्नवनीरधावात् पीतम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतप्रभृभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। तो श्री राम जय राम श्री राम। सारे बोलो मिलकर के श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम सारे बोलो लगन जे कैसी लगा रहे हो। लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन। खाली सेवा करते हुए हृदय भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन। स्पंदन मैंने धड़कन। हृदय भी तुम हो हे गोविंद, और इस हृदय की धड़कन भी तुम हो। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन। प्रेम तुम हो,
मधुबन। नयन तुम हो, तुम्ही हो मधुबन। तुम्हें पुकारूं, ही तुम्हें पुकारूं, तुम्हीं को ढूंढूं, मैं तुम्हें पुकारूं, तुम्हीं को ढूंढूं। ये कैसी पूजा करा रहे हो, ये कैसी पूजा करा रहे। जरा तो इतना बता दो भगवन, जरा तो इतना बता दो भगवन। लगन जे कैसे लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे। बंधुओं, जब आपकी लगन लग ही जाए उस गोविंद से, श्री कृष्ण से, तो बड़े नव रंग, नए नए रंग भक्त और भगवान के बीच चल रहे थे। किसी शायर ने भी कह दिया, उस शायर ने भी आखिड़िया कि अंधा आप बने टोले वाले उसनू, अंधा आप बने टोले वारे उसनू, वांग मुर्गियां रूड़ियां फोलदाएं। रूड़ी आखदे तेरा, वांग मुर्गियां रूड़ियां फोलदाएं। ओए भला बुझां विच है कौन तेरे, कि शायद ओही ना होवे जिन्नू तू टोलदा है। कि भला बुझां, कि भला बुझां विच है कौन तेरे, कि भला बुझां विच है कौन तेरे, शायद ओही ना होवे जिन्नू तू टोलदा है। के बुल्ले शाह रब नी वक्त इथों, ओ आपे आवाज मारे आपे ही बोलदा है। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे श्यामा, तेरा रंग काला क्यों। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। बड़ी अद्भुत ये बात है कि भगवान की ये सब बातें हम क्यों गाते हैं। काली रात, काली गाय, काली कमली, ये लीलाएं बार बार क्यों गाई जा रही हैं। इसलिए वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर है, परमात्मा है, जो एक ब्रह्मांड का नहीं, जिसके रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है,
वो मेरा ठाकुर सबका जो बाप है, किसी का पुत्र बन के नंद भवन में खेल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नित्य उसकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए उस परम सत्ता की बाल लीलाओं को गाया जाता है। एडा वड्डा ताकतवर परमात्मा जिदे अख दे इशारे कन्ने समुद्र की तरले कर दे अजाब कि क्रोध नहीं करे सारे ऊपर। वो परम शक्तिशाली माँ यशोदा के थप्पड़ दिखाने पे मोटे मोटे आंसू फेंकता है। भक्तों के कहने पे उनके लिए नाचता है साहब, कहीं और कहां ऐसा भगवान मिलेगा। हाँ? इसलिए विनती करूं, उनकी बाल लीलाओं को जरूर कभी कभी गाया करो, उसका रोज सुमिरन करा करो साहब। इसलिए मिलके कह लीजिए, और काली गाय का दूध पिया, और मेरी कमली भी काली है, मैं इसलिए काला, मेरी कमली भी काली है। और जो गोविंद है बंधु परमात्मा, जो जिसे दर्शन करने के लिए शिवजी भी रूप बदल बदल के आ रहे हैं, ब्रह्मा भी, सनकादिक शेषनाग सब उसका लाइव दर्शन कर रहे हैं कि कोई लीला छूट न जाए। तो बच्चों जैसे तर्क दे रहा है, ये न्यारे वाली गल्ला कर रहा है भगवान, इसलिए बड़ा मनमोहक लगता है। सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी और माखन मुझे खिलाती है, और माखन मुझे खिलाती है। सखियों का दिल काला, मैं इसलिए काला हूँ। सखियों प्यारे प्यारे तर्क दे रहे हैं। और सुनो, मैंने काली नाग पर नाच किया, मैंने काली नाग पर नाच किया, और काली नाग को नाथ लिया, और काली नाग को कि नागों का रंग काला, मैं इसलिए काला, नागों का रंग काला, मैं इसलिए। दूध यमुना के अंदर से नाग को खींच कर लाए, दूध यमुना के अंदर से नाग को खींच कर लाए, दूध यमुना के अंदर से नाग को खींच कर लाए, दूध यमुना के अंदर से नाग को खींच कर लाए। चरण फन फन पे धर करके, चरण फन फन पे धर करके, चरण फन फन पे धर करके नचारा हो तो ऐसा हो, चरण फन फन पे धर करके नचारा हो तो ऐसा हो। चरण फन फन पे धर करके नचारा हो तो ऐसा हो, चरण फन फन पे धर करके नचारा हो तो ऐसा हो। और सावन में बिजली कड़कती है, ये सावन में बिजली कड़कती है,
जैसे तर्क दे रहे हैं भगवान के मैं काला क्यों हूं। आखिर मेरा नाम घनश्याम है और घनश्याम कहते हैं बादलों को, इसलिए बादल काले थे मैं भी काला। क्या बच्चों जैसी बोली है। सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल का रंग काला मैं इसलिए काला हूँ, बादल का रंग काला मैं इसलिए काला हूँ। इन सभी तर्कों में से बड़ा प्यारा तर्क एक और दे दिया भगवान। सिर्फ 11 साल तक रहे अपने गोकुल में, अपने नंदगांव में, बस 11 साल और कुछ दिनों के, लगभग 56 दिनों के हुए तो गोकुल को, नंदगांव को छोड़ करके अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए निकल गए मथुरा, सब छोड़ के मथुरा चले। बंधुओं, ये सारी लीलाएं जो भगवान की गाई जाती हैं योगियों तपस्वियों द्वारा, वो द्वारिकाधीश में जो राजा बन के बैठे वहां कितनी लीलाएं नहीं गाई जाती। गाते हैं लोग वो भी गाते हैं, पर इन्नियां नहीं जितनी बाल लीलाएं गाई जाती हैं। हाँ, बड़ी अद्भुत है बंधु। बाल लीलाएं हमारे भक्ति रस को पुष्ट करती हैं, इसलिए भगवान की बाल लीलाओं को बार बार गाना चाहिए, बार बार गाना चाहिए। और 11 साल के बाद कभी भगवान ना ग्वालों को मिले ना गोपियों को मिले, सिर्फ एक बार 100 साल के बाद मिले। 100 साल बाद जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा था, भगवान द्वारिका गुजरात से आए और वृंदावन आदि सभी ब्रज से, यहाँ गोपी ग्वाले नंद यशोदा ये सब लोग गए, फिर एक बार सिर्फ मिले थे कुरुक्षेत्र में। तो 11 साल के नन्हे से कृष्ण क्या मीठे मीठे तर्क दे रहे हैं। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बसाती है। इन अखियाँ पामा की में कजरा के अखियाँ च तू वसदा, ना अखियाँ च पामा की में कजरा के अखियाँ च तू वसदा। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। कजरी का रंग काला, कजरी का रंग काला, मैं इसलिए काला हूँ, कजरी का रंग काला, एक दो मिनट के लिए भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, हे मेरो गोविंदा मेरो गोपाला, हे मेरो
गोपाला जी मेरो गोविंदा हे मेरो गोपाला हे मेरो गोविंदा हे मेरो गोपाला मेरो गोविंदा मेरो गोपाला हे प्यारो गोविंदा मेरो गोपाला जी प्यारो गोविंदा मेरो गोपाला हे भज गोविंदा हे गोपाला भज गोविंद गोविंद 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 गोपाला मेरो गोविंदा मेरो गोपाला मेरो गोविंदा जी मेरो गोपाला जी मेरो गोविंदा मेरो गोपाला जी मेरो गोविंदा मिलके जी मेरो गोविंदा मेरो गोविंदा जी मेरो गोविंदा भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरो गोविंदा मेरो गोपाला मेरो गोविंदा मेरो गोपाला प्यारो गोविंदा प्यारो मिलके प्यारो गोविंदा प्यारो गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद बाल कृष्ण लाल की जय। उपस्थित यहाँ बैठे सभी मेरे भाई बहन, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, सबको राम राम। नौजवानों, कृष्ण तत्व बड़ा अद्भुत तत्व है। परिपूर्णतम परमात्मा का ही नाम कृष्ण है। पार ब्रह्म परमेश्वर एक दिन धरती पे आने की तैयारी में गोलोक धाम में बैठे हैं। आहा। और उन्हीं की आह्लादनी शक्ति, आह्लाद शब्द का अर्थ होता आनंद। आह्लाद मीन आनंद, सुख नहीं, आनंद। सुख बॉडी तक सीमित है, शरीर तक सीमित है, पर कुछ बातों में इतना आनंद होता है कि तुम कई बार बारिश में बैठे बैठे कथा सुनते हो। मैंने लोगों को देखा धूप में, जलती हुई धूप में, आषाढ़ महीने जून जुलाई में तेज धूप में बैठ के पसीनों पसीन हो रहे हैं, पर कथा का रस ले रहे हैं। हमने वो आनंद, वो नजारा देखा। सुख सीमित है बंधु शरीर तक, और आनंद जो है वो रूह का मामला है, आत्मा का मामला है। और ईश्वर का एक नाम है आनंद कंद भगवान। उदय नाय आनंद। बच्चे बैठे हैं यहां। मैं बड़ी देर पहले कहता था, जिस भी शब्द का उल्टा शब्द होता हो उसकी उल्टी स्थिति एक ना एक दिन आती है। जैसे जीवन का उल्टा मृत्यु तो आएगी, देर बाद आएगी पर आएगी। दिन का उल्टा रात तो आएगी, समय पे आ जाएगी। वैसे ही सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, पर बंधु आनंद का उल्टा शब्द कोई नहीं बना।
ढूंढो अगर कोई है। आनंद के आगे से अ हटा दो तो बना, फिर भी बना नंद। तो नंद मैंने भी वही है। अ लगा दो, आनंद और ज्यादा वैलिड हो गया। जिस शब्द का उल्टा शब्द ना हो तो उसके सामने कई लोग निर लगा देते हैं, निर। तो इसके सामने लगाओ तो ये बना निरानंद, ये फिर भी हुआ रिया। विकार के आगे निर लगाओ तो बन जाता है निर्विकार, के विकार रहित। पर आनंद के आगे निर लगा कर देखो, इसका फिर भी मतलब वही रहेगा, निरानंद। आनंद इस स्थिति में एक बार कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त पहुंच जाए, फिर उसके जीवन में फ्लक्चुएशन नहीं होती, फिर उसके जीवन में अप डाउन अप डाउन अप डाउन नहीं होता। जैसे हम कितनी बार अप डाउन करते हैं। कभी तो हमारा विश्वास कहता है कि ना 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 ना, परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो कदे कदे कभी कभी कहते कि है भी परमात्मा के नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है। हमारा आनंद अभी टिकाऊ नहीं है, हमारा विश्वास अभी दृढ़ीभूत नहीं है, मजबूत नहीं है। अभी हमारा विश्वास बंद वो झूले की तरह, जितना आगे इतना पीछे भी चलता है। पींगा का झूठा लेने है ना, पींग जिन्नी अगे जंदी इन्नी पीछे भी आती। हमारा आनंद कैसे हमें प्राप्त होगा? अभी तो विश्वास ही हमारा डामाडोल है। जो लोग विश्वास के शिखर पर बैठे हैं, कैलाश नाम विश्वास का है। कैलाश मीन विश्वास। और जो कैलाश पर शिव बैठा है साहब, विश्वास पर बैठा है जाकर के। इसलिए 88 हजार साल तक तप में रहते हैं। इसलिए हर समय हमारा भोलेनाथ आनंद की मुद्रा में रहता है, हर समय परमानंद में लीन है। लागी समाधि अखंड अपारा, अपार आनंद की समाधि में रहता है हर समय, हर समय। क्योंकि विश्वास के शिखर पर बैठा है। हमारा विश्वास बंधु बड़ा डामाडोल। अच्छे नंबर नहीं आए तो विश्वास गया, तुम्हारा काम नहीं कोई बना तो विश्वास डोला, सोचा था बेटा होगा, हो गई, हुई बेचारी बेटी, फिर विश्वास गया लोगों का। अरे छोड़ो, लोग तो परमात्मा बदलते हैं साहब। ये लोग तो अपना भगवान बदल लेते हैं। इनकी एक दो जगह मन्नत पूरी ना हो, अरे छोड़ो नवा दिखने कोई भगवान कन्ने। आजकल भगवान की केड़ी कमी है भाई? 3600 दे पंथ पैदा हो ये नवा, वो सभी भगवान ही है, वो नए नए। तो मैं विनती करूं आप सबसे मेरे नौजवान साथियों, जहां जन्म हुआ हमारा उसी कुल परंपरा में हमको चलना है, उसी परंपरा को मानना है जिथे जन्मे दिया। गीता जी च भगवान श्री कृष्ण आज्ञा स्वधर्मेन निदिनम श्रेय परधर्मो भयावह। जहां जन्म हुआ है उसी परंपरा का निर्वाह करते करते हमें अपने ईश्वर को उसी मार्ग से जानना है। मैं किसी मार्ग को गलत नहीं कह रहा, सभी मार्ग वंदनीय हैं, सभी मार्गों का मैं सम्मान करूं, प्रणाम करूं, पर स्वधर्म की आज्ञा दी है भगवान ने। स्वधर्म मीन मेरा जो अपना निजी धर्म है, निज स्वभाव है, मैं उसके मुताबिक चलूं। तो कृष्ण की चर्चा करें थोड़ी। कृष्ण अद्भुत है बंधु। राधा कौन? राधा कोई छोटी मोटी शक्ति का नाम नहीं है, कोई छोटी मोटी देवी का नाम नहीं राधा। ना ना ना, राधा शब्द बंधु बड़ा अद्भुत शब्द है। राधा कहते कहते जिन्होंने भागवत की कथा का इस धरती पर 7 दिन में पहलो पहल कथा प्रपाठी को चलाया, श्री शुकाचार्य जी महाराज, शुकदेव जी महाराज, उनकी आराध्या, उनकी सदगुरु है मान लो कौन? श्री राधा। भागवत दे 18,000 श्लोक ने, एक भी श्लोक च राधा ना नहीं है, कहीं राधा का नाम ही नहीं।
क्यों नहीं? क्योंकि ये सुखदेव जी महाराज जानते हैं कि राधा तत्व जो है वो आह्लादनी शक्ति का नाम है। आह्लादनी का एक बार अर्थ समझिए। आह्लादनी का अर्थ होता आनंददायनी, भक्तिदायनी। जो भक्तिदायनी है उस परम सत्ता का नाम है श्री राधा। श्री राधा, श्री राधा। भगवान की तीन शक्तियां बाहरी हैं जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रही हैं। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। आज की भाषा में कहूं, आप भी देखो ना, दो मेन ते एक न्यूट्रल, ये ज्यादा बिजली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ न्यूट्रल ਹੁੰਦੀ है, तीन तारा होते गल बनती। ये इसको भी शक्ति कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी जहां पावर कट हो गया, और इसको शक्ति प्रवाह कहा जाता है। तो जो हमारी शक्ति के तीन रूप हैं वो भी तीन हैं। इधर भी देखो, दो मेन एक न्यूट्रल, और वहां भी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। ओदी की नकल मारी रही है अभी। तो ये बाहरी शक्तियां हैं भगवान की, इन्हीं को तुम प्रकृति कह सकते हो। पर इन तीनों की जो एक मुख्य प्राण आधार शक्ति है उसका नाम राधा है। तीनों की मुख्य प्राणाधार है जो श्री राधा तत्व से ही इन तीन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकटीकरण हुआ, प्रकट हुई। इसलिए बंधु, राधा को कोई, मैंने आजकल लोगों को देखा वो व्हाट्सएप पे श्री राधा कृष्ण को लेकर बड़ा लोग करते हैं, ऐसे मानो जैसे किसी लड़के लड़की की प्रेम की चर्चा चल रही हो। और हमारा समाज इतना लिबरल है, इतना ढिल देने वाला अपने धर्म के मामले च। अज साहब कोडी कोडी का बंदा नहीं होंदा जिहड़ा साडे सनातन के खिलाफ गल करिए चली जांदा। हाँ, जो कल पैदा हुए हैं आज हमारे सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़े लिबरल हैं। कई बातों में आपको बिल्कुल सख्त होना चाहिए। हाँ, कई गल्लें सख्त होना चाहिए। राम भगवान 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे, रास्ता दो भाई साहब, रास्ता दो, हमें समुद्र पार करना है, रास्ता दो। लक्ष्मण ने आख्या भी कि भाई साहब तुस मेरे परमात्मा हो, ये मंगने कने नहीं जी काफी होंदा, और अस पले पले मंगच है। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, समुद्र हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्गों द्वारा ही इस समुद्र को खोदा गया। इसलिए हमारा नियम है, हम पहले बड़ी नम्रता से रास्ता मांगेंगे। सुंदरकांड की चौपाई है कि 3 दिन तक हमारे भगवान, हमारे राघव बैठे रहे, और जब नहीं रास्ता दिया तो तब राम जी ने थोड़ा क्रोधित होकर लखन को कहा कि लक्ष्मण, भय के बिना प्रीत नहीं होती, बगैर डरा दे ईर्ख भी नहीं होता। मैं हिसाब लाई लिया, मेरा धनुष्मान पकड़ा जरा। अब धनुष्मान पकड़ाने की बात की तो लक्ष्मण इतने प्रसन्न हुए, एडे खुश हुए। लक्ष्मण ने आख्या महाराज जे 3 दिन पहले के कोई धनुष फड़ लेंदे ते 3 दिन जायद नहीं जाते। 3 दिन हमारे जाया तो नहीं जाते। हा हा हा, वाह। के लक्ष्मण बाण सरासन यानु, लक्ष्मण मेरा धनुष्बाण पकड़ा जरा। और जैसे ही धनुष्बाण श्री राम के हाथ में पकड़ाया, ताकत देखिए साहब परमात्मा की। हा हा हा, संधानयो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला।
खाली बाण का संधान किया, मारिया नहीं, शड़ियां श्रेष्ठ बनी, टारगेट लेता खाली। संधान करते ही समुद्र ब्राह्मण का भेष बना करके त्राहिमाम त्राहिमाम करता हुआ माफी मांगता आया। उबली पिया साहब, डरा करने समुद्र उबली पिया, उबलने लगा। और सूरदास जी ने लिख दिया, पहले तुलसीदास जी को मैं कह रहा था, अब सूरदास जी ने कहा वही राम आज कृष्ण बन के आए हैं। जाकी बक्र ब्रिकुटी के भय से, बक्र मैंने ਹੁੰਦੀ ਟੇਢੀ। गणेश जी दे श्लोक विच तुसें सुनिया हो ना, वक्रतुंड महाकाय। वक्र मैंने टेढ़ी, टेढ़ी सुन डाला। और यहां लिखा है वक्र ब्रिकुटी। वक्र मैंने टेढ़ी, ब्रिकुटी मैंने ये जो सिया से डोगरी जाखने मथे तिवड़ी पानी, मथा टेढ़ा कर देंगे। भगवान ने वक्र ब्रिकुटी की, तो सूरदास जी ने लिख दिया, जाकी वक्र ब्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जुंदे डरा करने बड़े बड़े समुद्र माफियां मांगते ने, और वही कृष्ण वही राम क्या कर रहे हैं, उनको मात यशोदा के भय से अश्र बिंदु दृग ढलते देखा। जो देखो साहब पूरा ब्रह्मांड थर थर कंबदा है, जिस दे डर कन्ने सूरज समय ऊपर निकलदा है। हाँ, जिस दे डर कन्ने पवन समय ऊपर चलदी है, जिस दे डर कन्ने समय समय ऊपर बरखा होंदी है, वो मां यशोदा के भय से मोटे मोटे आंसू फेंक रहा है और कह रहा है कि मैं मिट्टी नहीं खाती मां। इसलिए शंकर जैसे बड़े बड़े देवता भी ललायत ना उदी लीला दिखनेगी कि क्या कमाल है साहब। तो मेरे भाई बहन, मैं आपसे भी प्रार्थना करूं कि उस परमात्मा की बातों को सुनकर के अगर दिमाग में तुम्हारे ये चलता हो कि मुझे खाली बहस करनी है कि ये कहां से सही कहां से गलत, इसने चौपाई में हलंत ठीक दिया, इसने चौपाई में स्वर ठीक लगाया, ग्रामेटिकली ये सही बोल रहा है, तो आनंद नहीं ले पाओगे यार। हाँ, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो अनंत है मेरा गोविंद। इसलिए अपने दिमाग की एक्सरसाइज करना छोड़ो और उसे प्रेम से समर्पण करके अपने आप को फिर उसे स्वीकार करो। तब तक तुम कथा का आनंद नहीं ले पाओगे। पंडाल में बैठो, छत पे बैठो, जहां मैं कहूं ऐसे ही टेप रिकॉर्डर लगा के सुनो, कथा का आनंद तभी ले पाओगे जब यहां से खाली होके सुनो। यहां भीतर जो कचड़ा भरा है अपने अपनी औहदे का, अपने अपनी अहमता का, वो कचड़ा सब निकाल के फेंकोगे, फिर जाके कथा का रस ले पाओगे। अरे कथा इतनी देर व्यथा ही है। कथा सुनते सुनते जब तक गोविंद के चरणों से प्रेम ना हो जाए, वरना कथा इसलिए नहीं सुननी है हमें कि सुखन मकानी ही जी मुकाई उड़ी, नहीं, बस उससे प्रेम है। हा? तुम अपने बच्चे की चर्चा सुनते हो ना। साड़ा बच्चा स्कूला च फर्स्ट आवे, शैल नंबर लिए पास होए, पता हुंदा है सानू, माएं की पता हुंदा है कि जागता ने बड़े शैल नंबर ले, पर गली च जंदे जंदे जे कोई दूसरा उसी आखे ना भैन जी मुबारखां, जागता ने बड़े शैल नंबर ले, उले जानिया अच्छा मिगी नहीं पता किन्ने नंबर ले, अच्छा तो सुनाओ हमें। पता तो सब है, पर क्यों माता ऐसा बोलती? इसलिए मां बोलती है कि मैं अपने बच्चे की प्रशंसा इनसे सुनूं, जिससे बंधुओं तुम्हें प्रेम है, जो देख नए नारायण को, अब गोविंद कहो, नारायण कहो, राम कहो, अपने लिए कोई मामला विलग विलग नहीं है। एकम सद्विप्रात बहुधा वदंती। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। 1-2 मिनट के लिए राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। 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 हे दुख में सुनामा दस हूण किन्नू फोल के। दुख में सुनामा दस हुण किनू खोल के। अपना बनाया बोरी वाले मिठा मिठा बोल के। अपना बनाया बोरी वाले मिठा मिठा बोल के। सानू भगवत सुनाया बोरी वाले मिठा मिठा बोल के। भगवत सुनाया बोरी वाले मिठा मिठा बोल के। मैनू मिल गया उस दा दवारा मैं दुनिया तो की लेना। जी मैनू मिल गया उस दा दवारा मैं दुनिया तो की लेना। हे मैनू लगदा ए शाम प्यारा मैं दुनिया तो की लेना। के मैनू लगदा ए सभी बोलो। शाम प्यारा मैं दुनिया तो की लेना। बाल कृष्ण लाल की। तो मैं चर्चा राधा तत्व की कर रहा हूं। राम की क्यों की बीच में चर्चा? क्योंकि राम कृष्ण दौ एक हैं, दोनों एक हैं साथ। कैसे एक हैं? क्योंकि थोड़े दिनों से मैं ये चर्चा बार बार कह रहा हूं, 2-4-6 दिनों से, कि भगवान सूर्य नारायण हजारों सालों तक तप करने के बाद श्री राधा जी का साक्षात्कार करते हैं। श्री राधा जी प्रकट होकर दर्शन देती हैं, पूछती हैं, कहो सूर्य नारायण आपने मुझे क्यों याद किया? कैली मेरी भक्ति करा रही। तो सूर्य नारायण ने कहा, हे भगवती, हे श्री जी, मेरे कुल में भगवान राम प्रकट हुए थे। ते राम जी साक्षात श्री राधा जी के सीता जी के रूप से जदों आए दी हां ते उनके कन्ने उनका विवाह होया। जब उनसे विवाह हुआ तो मेरा ये सौभाग्य कि भगवती जगदम्बा श्री जानकी जी मेरी पुत्र वधु बनी, मेरी नूह बनी आई हैं। सारे गए सोचना चाहिए भाई, हुन जुंदे जुंदे नूह आनियां ना, जिंदे जागत बोने तैयार ने, ये सोचना कि मेरे वेड़े जिहड़ी नूह आई है वो लक्ष्मी दा रूप है। मैं धी आंगर लेखा ओदी कदर करनी है। बेनती करा मैं, जे घरा धी तोरी है तो भी कुसा दी धी गाई है, दूज नहीं करनी। अस राम जी दे चरित्र गाने आ जां श्री कृष्ण दे, ते साड़े घरें च जे नूहें ते धीएं च फर्क रखिया जा ते फिर कियां राम जी दे भगत होए भाई। हमें अपने घर की पुत्र वधुओं को भी इतना ही सम्मान देना है जितना हम सम्मान, जितना अधिकार अपनी पुत्रियों को देते हैं। मेरी प्रार्थना है। तो सूर्य नारायण ने कहा, हे भगवती,
अदुआ दा एक गम होई दा मेरे इर्दे च कि इस संसार दी उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाली जिहड़ी साक्षात भगवती है मेरी नूह बनी आई। पर जिल्ला उसी दुई बारी बनवास मिले ना सीता जी की जदू लब कुछ होए, वो मुझे आज तक मन में खटका है। मेरे मन में आज तक उसका दर्द है कि जगदंबा को पुनः बनवास, राम साथ में होते तो कोई चिंता नहीं, पर अकेली भगवती को बनवास, एक वियोग तड़प कितनी होगी मन में राम के बिना। मां तपस्या दा मेरा हेतु यह है कि एकड़ी बारी तुसें श्री राधा दा रूप धारण करिए, इस सगड़े रूप च जाना है धरती ऊपर। तो हे श्री राधिका जू इस बार तुस मेरी धी बनो। पिछले बारी नूह बनिया है ना, इस बारी लीला दे विच तुस मेरियां धी बनिया कदे प्रगट होवो। तो श्री राधा ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा, इन्या का होगा। तो वो जो सूर्य नारायण थे बंधुओं, वो ही वृषभानु का रूप धारण करके ब्रज में पैदा हुए। राधा जी के पिता का नाम है वृषभानु, माता का नाम है कीर्ति, और कीर्ति के संग उनका विवाह हुआ। कीर्ति भी कुसा दे ढिड्डों नहीं जमी रही, वो भी प्रकट हुई है, और श्री राधा भी प्रकट हुई हैं, वो भी पेट से नहीं पैदा हुई। तो सूर्य नारायण ही श्री राधा के पिता बनने का सौभाग्य लेकर के वृषभानु बन करके आए धरती पे। और ये राधा तत्व जो है बंधुओं, इस राधा तत्व के ऊपर ब्रजवासियों ने, वृंदावन के अच्छे अच्छे रसिकों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी, बड़े बड़े शास्त्रों की रचना हुई कि राधा तत्व के है। बड़ा लंबा चौड़ा ते मैं नहीं कोई गल करगा, नहीं बोलगा, बड़ा इन्हें शॉर्टली थोड़ा जा राधा तत्व के है उहदे बारे आखा। फिर तुंदे इत्थे विआह, फिर कोई विआह की गल करके ते तोले की आरती करी, क्योंकि तो उसके अगे के कमाल करने वाले कमाले दे। तुंदे सामने असें के बोलना कमाले दे। पंजाब च सम्मेलन हुंदा एक पिंड, उहदा नाम है कमालपुर, गुरदासपुर दे लागे। अज अस मुड़िए कमाले आए हुए हैं, तुंदे सामने कोई कुसा दा कमाल नहीं चली सकता, तुस आपे कमाल हो। तो मेरे प्यारे नौजवानों, अक्सर मैं विनती करता हूं, जो ऊपर से नीचे गिरे उसको बोला जाता है धारा, वाटरफॉल। कोई झरना होए, कोई परनाले चा पानी डिग्गा दा होए, उपरा दा थल्ले की बहाव होए किसी नदी का, तो उसको कहा जाता धारा। धारा उसे कहा जाता जो ऊपर से नीचे को बहती है। पर मेरे प्यारे नौजवानों, स्वयं वो ब्रह्म, स्वयं वो नारायण जब बैठता है अपना ही चिंतन करने के लिए, अपनी मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है तुम अपनी खोज में जब बैठते, जब तुम अपनी खोज में बैठो, और जब वो ब्रह्म, जब वो ईश्वर, जब वो परमात्मा ध्यान मग्न होकर के बैठते हैं, और जो ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती है, बंधुओं कृपया ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे गिरे तो उसे धारा कहते हैं, धारा। पर नीचे से ऊपर किसी को ले जाना हो तो उसके लिए कोई पंप चाहिए, कोई मोटर चाहिए, कोई एनर्जेटिक पंप चाहिए जो उसको एनर्जी दे, प्रेशर दे, और पानी फिर नीचे से ऊपर जा सकता है। वैसे ही
जो हमारे यहां बड़े बड़े सिद्ध मुनि हुए, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए, उन्हें एक शब्द से पुकारा जाता, ऊर्ध्वरेता। जेड़े इयां मेरे जने ने ओ इयां अधोगामी, जेड़े मेरे जने ने, हाँ हम लोग ऐसे अधोगामी हैं। मतलब हम अपनी ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर नहीं उठा सके, हम अपनी ऊर्जा को नीचे को बहाए जा रहे हैं। भगवान भी जब पुनः अपने बात पे वापिस आऊं, आप ध्यान से सुनिए, युवा नौजवान ध्यान से सुने। जब भगवान भी ध्यान में बैठे बैठे अपने उस परमानंद में लीन हो जाते हैं, अपने उस आनंद में खो जाते हैं, तो जब उनकी ऊर्जा ऊपर को जो सहस्त्रार्ध तक चढ़ती है, वो जो प्रोसेसिंग है मूलाधार से ऊपर को जाने की, उसका नाम है राधा। को प्राप्त होता है व्यक्ति, वो जो सारा प्रोसेस है मूल केंद्र है राधा। राधा शक्ति हमें आनंदित करती है। और श्री कृष्ण की भी आह्लाद को, आह्लादनी शक्ति जो है, उनकी आत्मा को भी स्वयं आत्मा ही राधा है साहब, कृष्ण की आत्मा ही राधा है। और उनकी आत्मा जब परमानंद में बिल्कुल मैं कहूं कि अपने ही आप में खो जाती है, तब कहो सब राधा तत्व ही राधा तत्व हो जाता है। मैं अपनी बात को शायद समझा नहीं पाया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इन दोनों शक्तियों को भैया अलग अलग समझना भी दोष है। ये दोनों इक्को ने। मैं जिसले दिखिया ना महाराज जी ने समाधि जिसले ली ते अंदर लिखे दा है अपने हथें कन्ने, महाराज ने लिखे दा है माता जी वास्ते। के लिखे दा है? उन्हें लिखे दा है, चंपा जी मेरा अभिन्न हृदय होते हुए मेरे साथ जा रही हैं। ये शब्द महाराज जी के थे। महाराज जी ने समाधि से पहले लिखा, चंपा जी मेरा अभिन्न हृदय होते हुए मेरे साथ जा रही हैं। अब अभिन्न शब्द का बड़ा प्यारा मतलब है मेरे नौजवानों। अभिन्न मैंने जो कभी भिन्न था ही नहीं, जो कभी अलग था ही नहीं। हाँ, ये मेरी बाजू, मेरा हाथ, ये मेरा अभिन्न अंग है, मेरा अंग है। हाँ। जो मेरा ही है, मुझसे अलग नहीं है, जो कभी भिन्न नहीं था, उसे अभिन्न कहा जाता है। सूर्य और उसकी रोशनी, प्रकाश, दाहकता, ये अभिन्न है। वैसे ही बंधुओं श्री राधा और कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। लीला मात्र के लिए धरती पर आए। गोलोक धाम दे विच एक भगवान दा बड़ा बड़ा भगत है, उहदा नाम है श्री दामा। उस गोलोक धाम में एक बारी जानिए, श्री राधा जी लीला करा रहे। लीला करते करते श्री राधा जी थोड़ा रूठ गए श्री कृष्ण से। दोनों छोटे छोटे हैं। तो गोलोक धाम में जब श्री राधा जी रूठ गए तो श्री दामा को बड़ा खेद हुआ कि कृष्ण मना रहे हैं, मेरे इष्ट इस देवी को मना रहे हैं। उस श्री दामा ने श्राप दे दिया राधा को कि हे राधिके, तू नित्य श्याम सुंदर खिन्न हो जाते हैं जब तू रूठ जाती है, तो वो तुझे मनाते हैं और मेरा मालिक, मेरा स्वामी आपको मनाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा और श्री कृष्ण का 100 साल का वियोग होगा। श्री राधा जी सुनते ही मूर्छित हो गई कि मैं तो खाली सोच लूं कृष्ण से अलग होना तो मेरे प्राण मुंह में आ जाते हैं। ये क्या बोल दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उसने, श्री दामा ने कहा, सरकार ये मुझसे क्या हो गया? आवेश में आके मैंने श्राप दे दिया श्री जी को। भगवान ने कहा, तू नहीं देता, मैं दुआया श्राप। मैं धरती पे जाके जो लीला करूंगा वो तब ही पूर्ण हो पाएगी जब पहले से ही पूरी भूमिका तैयार हो जाए। पहले क्या पूरी भूमिका तैयार की जाए।
तो बंधुओं, भगवान प्रकट हुए, थोड़े दिनों बाद श्री राधा जी भी प्रकट हुई। कई लोग आखते राधा जी बड्डियां हैं कृष्ण को, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखे रहे। हाँ। थोड़े दिनों बाद श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ। वृंदावन ब्रज में उसी को प्रवेश मिलता है जिस पर श्री राधा जी कृपा करें, क्योंकि ये पूरे का पूरा गोलोक धाम से उतरा है वृंदावन और राधा जी की कृपा से ही बसा है। राधा जी प्रकट हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शनों के लिए गए। जिले दर्शने ले गए ते तिन्ने देवता दर्शन करिए, चरने का दर्शन किता। चरणों में चिन्ह बने हुए हैं बड़े प्यारे। किड़े चरण दे चिन्ह? जैसे नारायण के चरणों में चिन्ह हैं, वैसे ही राधा जी के चरणों में चिन्ह हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने प्रार्थना की, मांग हमें अपने वृंदावन में वास करने की आज्ञा दो, हम आप दोनों की लीला का दर्शन करेंगे। तब भगवान की प्रार्थना पर श्री राधा जी ने ब्रह्मा को कहा कि मेरे बरसाने के पास जहां मैं बसूंगी जाके, वो जो पर्वत है जो दे ऊपर बरसाना बसे है, ब्रह्मा तू उस पर्वत के रूप च बस। इसलिए वृंदावन जिहड़े पर्वत ने, एक एक पर्वत जिहड़ा बंधुओं बड़ा पूजनीय है। कण कण में एक एक देव वास करता है वहां, रज रज में। तो ब्रह्मा को वास मिला बरसाने के नीचे जो पर्वत है, शिव को वास मिला नंदगांव जिस पर्वत के ऊपर बसा है, वो पर्वत साक्षात शिव है। और विष्णु भगवान ने कहा मुझे कहां वास मिलेगा। तब विष्णु भगवान को श्री राधा जी ने कहा, हे नारायण, आप साक्षात गिरिराज गोवर्धन में वास करो। तो गोवर्धन जी को साक्षात विष्णु कहा गया। तो नारायण गोवर्धन जी के रूप में बसे और श्री कृष्ण अपना ही रूप लेकर आए, वो किसी दूसरे का रूप नहीं है। स्वयं गोलोक धाम से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। और जैसे ही प्रकट हुए तो बंधुओं भागवत में लिख दिया, जयति ते दिकम जन्मना ब्रजः। हे मेरे परमात्मा, जब से आप वृंदावन में प्रकट हुए हैं तब से साक्षात लक्ष्मी नित्य वृंदावन में झाड़ू सेवा करने के लिए आती है। और हमारे वृंदावन की महिमा उस दिन से बैकुंठ से भी बढ़कर हो गई है। हा हा। तो नौजवान साथियों, लीला प्रसंग में अब कोई जानबूझ के शुरू नहीं कर रहा कि कोई एक लीला अगर शुरू हुई यही तो फिर समझो दो ढाई 3 घंटे चले जाएंगे। तो वो मैं चाहता नहीं, इसलिए मैं कोई छोटा सा भजन ऐसा गा लूं जिसमें पूरे ब्रज के दर्शन हो जाएं। तो उस ब्रज के दर्शनों से ही हम भगवान की लीलाओं को थोड़ा थोड़ा उस भजन में गा लेंगे और चर्चा कुते मुड़िया करके जिले कुते सांझी जगह सत्संग हो, है ना। जिले सांझी जगह सत्संग होगा ना, फिर कोई 3-4 घंटे छुट्टी लागे। अब तो मैं प्रसंग डर के मारे शुरू नहीं कर रहा, इसलिए मोटी मोटी बातें कर रहा हूं, टोक में। ठाकुर की लीला ऐसी है मेरे भाई बहन कि उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो आओ सारंग। टेढ़ो है मुकुट टेढ़ो मोर पंख टेढ़ो नयन, टेढ़े हाथ फड़ी टेढ़ी बांसुरी बजामदा, ओए टेढ़िया दिलां च कदी वसदा ना टेढ़ा प्रेमी।
ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵਦਾ। भगवान बाल्यकाल में इतने टेढ़े रहे, इतने टेढ़े कि मते लोग थे भगवान की समझ ही नहीं सकते। गुस्सा नहीं करियो, बड़ा कुछ ने एक को बनाए दा, 2 लाइना लिखी दियां, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਜਾਣੇ ਸਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗਿਰਜ ਕੀ ਜਾਣਨ ਸਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦੇ ਖਾਵਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ। ਇੱਲਾਂ ਫੁੱਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕੇ ਜਾਣ नहीं सकता उस भगवान की लीला की साहब। हाँ? तार्किक आदमी क्या जानेगा साहब, इसलिए आओ 1-2 मिनट के लिए उसकी लीला वे मेरे छल वलिए मोहन दा इदा पेत किसे ना पाया। बंधुओं, आपको कृष्ण ही ऐसा भगवान का एक अवतार दिखेगा जिसमें अलग अलग रंग है। बचपन पढ़ो उसका तो एकदम अलग, किशोर अवस्था पढ़ो बिल्कुल अलग, और जब गीता ज्ञान सुनो तो तुम कहोगे ये कैरेक्टर ही कोई और है, ये बंदा के कोई और है। और ये भी प्रार्थना करो सभी नौजवानों से कि भगवान की गीता का भले ही 1 श्लोक रोज पढ़ा करो। मैं नहीं आखदा भाई मता चिर बैठो, भले ही 1 श्लोक गीता का पढ़ो, पर रोज 1 श्लोक पढ़ा करो। श्रीमद् भगवत गीता जैसा कोई दुनिया का बंधुओं और तुम्हें ऐसा सुंदर ग्रंथ नहीं दिखेगा। 700 श्लोक हैं सिर्फ इसमें। हा हा हा, अद्भुत है साहब, अद्भुत। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमभयं तत्। सभी जवानों से फिर एक बार बेनती करके भजन को प्रारंभ करूंगा कि 1 श्लोक ही भले रोज पढ़ो, पर पढ़ो, क्योंकि गीता की बड़ी अद्भुत महिमा है साहब, बड़ी अद्भुत महिमा। अरे अर्जुन मरा हुआ था, हौसला टूट चुका था, प्राण डाल दिए गोविंद ने उसमें। इसलिए आपको भी कहूं, दुनिया के क्या YouTube पे मोटिवेशनल लेक्चर सुनते रहते हो, एक बार गीता पढ़ के देखो। ऐसा मोटिवेशनल और कोई तुम्हें कहीं और लेक्चर नहीं मिलेगा जो अर्जुन को कृष्ण ने किया। मेरे छल वलिए मोहन दा इदा पेत किसे ना पाया। मेरे छल वलिए मोहन दा पेत किसे ना पाया। मेरे छल वलिए मोहन दा इदा पेत किसे ना पाया। भगता दी खातिर इसने पल पल विच रूप बताया। भगता दी खातिर इसने पल पल विच रूप बताया। आप भी टेढ़ा मुकुट भी टेढ़ा टेढ़ी वणसरी वरदा। आप भी टेढ़ा मुकुट भी टेढ़ा टेढ़ी बंसरी वरदा। होई देखन नु मुख भोला पाला। 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 राजा दिया नाल लड़दा। राजा दिया नाल लड़दा। सुनिएगा, ये कितनी उम्र की बात है, मुश्किल से 4 से 5 साल के बीच की बात गा रहा हूं। 4-5 साल दे किसे दी मटकी फोड़ी किसे दी बाम रोड़ी कि करदा सी ना जोरी। कि बंसी दी तान सुना के बंसी दी तान सुना के सबना दा दिल पर माया। बंसी दी तान सुना के सबना दा दिल पर माया। मेरे छल वलिए मोहन
कटाया चिची उंगली ते चुक गोवर्धन इंद्र दमान कटाया। ये बात भगवान 7 साल के हैं तब की है। पहले 5 साल के थे जब शरारतें करते थे बहुत ज्यादा, किसी के बछड़े खोल दिए। अब 7 साल के हुए ते 7 वरे दे भगवान 21 किलोमीटर परिक्रमा को वर्धन दी। चिची उंगली पर चुकी लंदे साहब। चिची उंगली ते चुक गोवर्धन इंद्र दमान कटाया चिची उंगली ते चुक गोवर्धन इंद्र दमान और सुनो। कटाया। गेंद बहाने विच यमुना दे 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 काली नाग नथाया हे काली नाग नथाया पूतना मारी उसने पूतना मारी उसने कि कुवचा तारी उसने हो के कुवजा तारी उसने के रासायों सर चाहिया रासायों सर चाहिया के सावन पींगा पाइया के सावन गा पाया सावन गा पाया। ओए पर पिचकारियां उसने। अब होली आ रही है, भूल गए थे लोग इस त्योहार को, भगवान ने रिवाइव किया इसको, दोबारा समाज को परिचित करवाया। ये त्योहार भक्ति का त्योहार है। के पर पिचकारियां उसने फागुन विच रंग उड़ाया पर पिचकारियां उसने फागुन विच रंग उड़ाया मेरे छल बलिए मोहन दा प्रीत से ना पाया मेरे छल बलिए मोहन दा प्रीत से ना पाया। सुनिएगा पापी कंस ते दुष्ट जरासंध सिर शिशुपाल उड़ाया पापी कंस थे दुष्ट जरासंध सिर शिशुपाल उड़ाया। सारे बोलो। पापी कंस ते दुष्ट जरासंध सिर शिशुपाल उड़ाया पापी कंस ते ले उड़ाया पर दुखी सुदामा आया सिरुलदा कि सुदामा गया सिरुलदा दुखी सुदामा आया सिरुलदा दुखी सुदामा आया सिरुलदा चुक छाती नाल लाया उसनु के छाती नाल लाया उसनु चुक छाती छाती नाल लाया उसनु चुक छाती नाल लाया। किसे दे चरण दवाए जय हो किसे दे चरण दवाए जय हो किसे दे चीर वदाए सुदामा दे चरण दवाए जय हो द्रौपदी दे चीर वदाए जय हो कि नरसी दी हुंडी तारी वे नरसी दी हुंडी तारी गज दा फंद छुड़ावे वे गज दा फंद छुड़ावे गज दा फंद छुड़ावे कि भगतां दी खातिर उसने भगतां दी खातिर उसने कि भगतां दी खातिर उसने भगतां दी खातिर उसने पल पल विच रूप बटाया भगतां
छलवलिए मोहनदा एदा भेद किसे ना पाया है मेरे छलवलिए मोहनदा एदा भेद किसे ना पाया। अंत में बंधुओं सभी मिलके मेरे साथ कहिएगा, बड़ी प्यारी पंक्तियां ये मुझे लगती हैं। धर्म दा रहिंदा राज हमेशा पाप कदे भी न फलदा। हे धर्म दा रहिंदा राज हमेशा पाप कदे भी न फलदा। हे पांडव नाम निशान न रहिंदा। 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 जे पागाना फड़दा आगे जे बागाना फड़दा। के पांडव नाम निशान न रहिंदा। पांडव नाम निशान न रहिंदा। जे पागाना फड़दा आखे जे बागाना फड़दा। कृष्ण मेरे बन रखवाई हो गीता गंग बहाई हो बड़ा बर्बरीक बहादुर बड़ा बर्बरीक बहादुर करण सी बड़ा दिलावर करण सी बड़ा दिलावर। होई उदी महिमा ओ होई जाने। रामचरितमानस में कह दिया मेरे भाई बहन, सोई जानही जही देहि जनाई जानत तुमही होई जाई। बिना उसकी कृपा दे उसी नहीं जानन हुंदा भावें मंदरा जी खट गींडा ही लच। उसी की कृपा हो बंधुओं तो उसे जाना जा सकता है। मंथरा पूरी उम्र महल में रही अयोध्या जी के, उनके कन्ने रोंदी रही, उनके राम जी दे कुशल्या जी दे सुमित्रा दे कई दे नहीं जान सकी। और वो निषाद बेचारा जंगलों में रहने वाला जान गया, पहचान गया। शबरी जंगलों में रहने वाली पहचान गई। कोई लाके हुंदा होवे ते पहचानी ले ते जानी ले उसी। इसलिए कह दिया तुम्हें वही जान सकता है। सोई जान ही जही दे ही जनाई, जिसको तू स्वयं कृपा करके जनाए अपना आप। तो तेरी महिमा ओ होई जाने। होई जिस विच तू आप समाया तेरी महिमा ओ ही जाने। जिस विच तू आप समाया। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो बंधुओं मैं विनती कर रहा था कि हमारे कृष्ण 11 साल तक रहे ब्रज में, गोकुल नंदगांव आदि में। 14 साल रहे मथुरा। पढ़ाई वगैरह संदीपनी उज्जैन में संदीपनी आश्रम में हुई। पढ़ के वापिस आए। कंस आदि को मारा तो जरासंध ने, कंस दे सोरे ने हमला कर उड़िया। 17 बार हराया भगवान ने उसको। 18वीं बार बड़े यज्ञ अनुष्ठान वेद पाठ उसके घर में उसने करवाए। उसके प्रभाव से भगवान ने स्वयं ये निर्णय किया कि अगर मैं ही वेद का रक्षक हूं, मैं ही वेद की रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसलिए निर्णय किता दाऊ जी ते श्री कृष्ण ने इकड़ी बारी अगे अगे दौड़ना है ते ए साबित करना है जरासंध तू जीती है सारी। रातों रात पूरी मथुरा को द्वारिका में भेज दिया। भगवान जरासंध को देख के जानबूझकर नाटक करते हुए आगे आगे दौड़ने लगे। जरासंध कहने लगा अरे अरे ये रणछोड़ है। भगवान का एक नया नाम पड़ गया रणछोड़। भगवान एक पर्वत पे खड़े हुए, जरासंध ने उस पर्वत को जला दिया। इसलिए जलाई उड़िया ये सोचिए कि मैं फूकी उड़िया नहीं बेच। वहां से ही दाऊ और श्री कृष्ण अलोप हो गए, सीधा द्वारिका चले गए। द्वारिका 100 साल रे भगवान, 100 साल, 100 साल द्वारिका च कई लीला हुई, इन्ना समय नहीं। बस इन्नी के बेनती करा
कि द्वारिका दे विच बैठे बैठे दे भगवान एक दिन बड़े रोए, क्योंकि भगवान ही मूल्यांकन जानते हैं प्रेम का, किथू दे बंदे के प्रेम करना। अपनी मां ग्वालें दी श्री राधा जी दी भी, और भगवान होते हुए भी रोज अपने माता पिता दे जिहड़े स्वरूप बनाए उनके चरनी च सिर रखिए, किन्ना किन्ना चिर उनदियां आरतियां करते रहो। मानो हम सबको सिखा रहे हों कि गृहस्थ जीवन में जीने वाले परमात्मा से भी पहले अपने माता पिता का आदर करें और घर से शुरू करें। जो तुम बाहर जाकर के बड़ी बड़ी सोसाइटीज को मैंने देखा, बड़े बड़े एनजीओज मैंने देखे, जिहड़े बाहर जीए तो बड़े बड़े प्रचार करते हैं कि भाई किंया रोना है, किंया एक दूए कन्ने तुसें जीना चाहिए, पर अपने घर में दिखिया उन्हें की चेता भुली जाता अपने माता पिता की, दिखिए कि इनका भी आदर करना है। दुए की उपदेश करना बड़ा सौखा है साहब। तो भगवान 100 साल तक रहे गुजरात, गुजरात जो सियासत द्वारिका आखने, और 125 साल के जब भगवान हुए तो अपनी लीला को समेट के वापिस अपने लोक में चले गए। मैं आपसे यही विनती करूं, भगवान के बड़े बड़े प्यारे विवाह के प्रसंग आते हैं। अब गा तो नहीं पाऊंगा मैं विवाह को, बस इन्नी हारी गल नौजवान चेता रखन कि साढ़े समाज विच अज बड़ा प्रचलन है, मते मुड़ेगी मैं सुनना मुड़े आखदे साढ़े घर शादी है जरूर आए। ओ भाई शादी साढ़े च नहीं हुंदी, साढ़े च ब्याह हुंदा। शादी कुंदे च हुंदी, शादी उंदे लोकें च हुंदी जिंदे च 4-4 6-6 करदे ने, साढ़े च इक्को विवाह हुंदा। हाँ, और मैं विनती करूं, शादी विवाह अपने आप में बड़ा पवित्र शब्द है। इथे ब्याह जागता था, विवाह मैंने यज्ञ है, विवाह मैंने यज्ञ। संस्कृत का शब्द है वी जमा वाह, विशेषेन वाह, उसी ब्याह दे विशेष रूप करना, वाह करना, चलना, उसे विवाह कहते हैं। हमारी लाइफ विवाह के बाद हमें कोई कहे हैप्पी मैरी लाइफ, काहे की मैरी लाइफ भाई? बड़ी जल्दी आज एक दूए कने आखने ब्याह दे बाद हैप्पी मैरी लाइफ, दोनों की दिने बोथ ऑफ यू। हाँ, ये मैरी लाइफ को तुम सुनकर के बड़े खुश होते हो। किसे कहते हैं मैरी? मैरी मैंने, मैरी शब्द का मतलब पता कि मैरी शब्द का मतलब है, अंग्रेजी च एक बड़ा पुराना उनका वाक्य है अंग्रेज लोगों का, वो आखते ने ईट ड्रिंक एंड वी मैरी, खाओ पियो ते ऐश करो। मैरी शब्द का मतलब है अयाश प्रस्ती। क्या मेरे भारतीय नौजवान भाइयों, हमारे यहाँ अयाश प्रस्ती के लिए विवाह होता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ विवाह होता है जिम्मेवारी को निभाने के लिए, लोक और परलोक संभालने के लिए। हमारे यहाँ विवाह होता है कि श्रीमान धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। इसलिए 4 फेरे के मूल फेरे 4 हैं कि तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते करते दोनों कट्ठे कट्ठे आगे बढ़े हो। वेद की आज्ञा है संग संग आगे बढ़ो, संगच्छध्वम, कट्ठे कट्ठे आगे बढ़ो। पति पत्नी कट्ठे कट्ठे अपना लोक भी सुधारो ते परलोक भी सुधारो। शास्त्री महाराज की गल चेता आंदी, महाराज ने आख्या है ब्याह किता है 4 गल्लां कमाने की, धर्म अर्थ काम ते मोक्ष, ते चेता 2 गै रही। काम भी आई है बड़ा, ते भाई अर्थ भी बड़ी, अर्थ मतलब इनकम, अर्थ का भी बड़ा प्रचलन हुई है। बद कोलों बद पैसा किंजा होया ते 2 गल्लां उड्डियां, ना धर्म का चेता रहा ब्याह करिए ते ना चेता रहा मोक्ष का। 4 चीजां कमाणियां हन, धर्म अर्थ काम ते मोक्ष। ना धर्म का चेता रहा ना मोक्ष का चेता रहा। मैं सभी नौजवान भाई और बहनों से भी बेनती करूं
तुम दोनों पति पत्नी के बीच कभी कभी धार्मिक चर्चाएं चले, धार्मिक चर्चा चलन, ये तो चर्चा चलती है कि नहीं, एकड़ी बारी नमार बनाई दियो तो एकड़ी बारी ये बनाई दियो, कदे ये भी चर्चा करा करो कि इन्ना चलो ही इकट्ठे ब्याह किते दे, कोई परमात्मा ली वखी लिव लगी नहीं। ये भी चर्चा पति पत्नी करन। दुनिया में जितने भी पहुंचे हुए महापुरुष हुए, उनकी पत्नियों का बड़ा सहयोग रहा उनके साथ। आप देखिएगा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी अपने पति को ईश्वर तक, उस आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए मां शारदा देवी का बड़ा योगदान था। दूर के जाना, मैं शास्त्री महाराज और माता जी की गल करा, महाराज आपे आखदे कि मैं आज अध्यात्म दे शिखर उपर पुजे दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं बेनती करा, एक पत्नी का साडे समाज विच बड़ा उच्चा स्थान है। इत्थे धर्म पत्नी आख्या जांदा, भाई वाइफ नहीं आख्या जांदा साडे समाज। मते हुआ वाइफ आखदे, गुस्सा नहीं करियो वाइफे वाले। मेरा एक ना मित्र है, बॉम्बे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने अपनी बड़ी बड़ी कंपनी जी खोली थी। उसने भी एक बारी पूछा, महाराज ये जिहड़ा घर लाने अस वाईफाई, ये वर्ड कुथू बनया? मैं जी मिगी के पता, मेरी जाने भला। आखदा शब्द चुकिया हा वाईफाई वाइफ कोला। वाईफाई जिल्ले कनैक्ट किया होया तुसीं मोबाइल कन्ने, ते तुहाडा मोबाइल जिहड़ा उहदे कन्ने पूरा क्या आखदे ना उसी, उहदे च पूरे सिग्नल रोंदे कि जिथे रोके हो वाईफाई दी रेंज विच रोके हो। आखदे शब्द है वाइफ कोला चुकिया कि अजकल दी वाइफ भी जिहड़ी है ना बसा नहीं खांदी है। यकीन कि नहीं एक दूसरे पर बसा के खान बेचारे, विश्वास कि नहीं रहता एक दूसरे पर। इसलिए वो भी पूरी चुक सी रखती है कि हुण कुत्थे है, पूरी रडार दे विच है पुत्र जिथे जिथे जा वाईफाई वाइफ ऊपर चुके शब्द। तो मैं बेनती करूं, मेरी बहने कृपया आपसे प्रार्थना है, कोई लोड़ नहीं तुसेंगी या फिल्मी नावल पढ़ने की। आज जरूरत है सीता, सावित्री, बेहुला, अनसुईया, इनके चरित्र मेरी बहनें पढ़े। और मेरे भरा, मैं तुसी की बेनती करा, श्री राम और कृष्ण की समझिए अगर जीवन चलाओ तो जीवन जीने का आनंद आइया साहब। कृष्ण को मैं आज कह नहीं पाया, इं दुआले दुआले के फराटी लाते रहे कृष्ण शब्द दे, कृष्ण को मैं कह ही नहीं पाया आज कि कृष्ण क्या है। रसो वैसा, उस रसराज का मैं कोई आज वर्णन नहीं कर पाया, खेद है। पर मैं प्रार्थना करूं सभी युवाओं से, तुम ज्यादा से ज्यादा जानो अपने भगवान को। जे सीता जी की मुड़िया बनवास दिता ते राम जी ने सारे सुखें त्यागी उड़िया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਭਾਵੇਂ रोंदे युद्ध च गए पर चौका लाइए गोबर दा थल्ले सौंदे रहे ने। मैं तुसें थल्ले सोने नहीं आखा दा, मैं ये बेनती करा दा कि अस अपने जीवन की संयम करने चलाचे। हाँ, संयम श्रृंगार है बंदे दा। अस अपने जीवन की संयम करने चलाचे। और औरत की, औरत शब्द भी अच्छा नहीं, माफी चाहना, स्त्री की, करा दी नुआ की, अपनी बहू को आप प्रार्थना करूंगा नौजवानों, अपनी धर्मपत्नी को। मैंने बहुत से परिवारों में देखा नारी को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है कई जगह। इन्या नहीं करना। आप दोनों मित्र हैं, मित्र की तरह व्यवहार करते हुए अपना लोक भी सुधारो और लोक सुधारते सुधारते अपने प्रलोक की कामना करो। कैसे दोनों ऐसी करनी करिए तू जाना है कि अगे भी स्वागत करने वाले खड़ोते दे। तो ज्यादा कुछ ना कहता हुआ सबको मेरी ओर से प्रणाम, सबको जय श्री राम, धन्यवाद। आपको विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोड़ा समेत जितने भी मेरे गोविंद के अलग अलग अवतार हैं, जोड़े वाले, सबसे मैं प्रार्थना करूं, उमा महेश्वर बड़ा उत्तम जोड़ा है इस ब्रह्मांड का, बड़ा उत्तम। दुनिया का कोई गृहस्थी इतना प्रसन्न नहीं होगा जितने उमा महेश्वर है। तो उमा महेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण और मां चंपा मैया जी और शास्त्री जी महाराज, इनके श्री चरणों में बेनती करूं कि भाई जिस बच्चे का विवाह है नौजवान का, मेरे नारायण माता जी महाराज जी
उस नौजवान को आशीर्वाद दें, ऐसी कृपा करें कि उसका लंबा जीवन सुखी जीवन हो, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझ सकें और बंधुओं सांसारिक सुखों के साथ साथ उनको आध्यात्मिक अनुभव भी हो, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आरती कर लीजिए क्योंकि समय थोड़ा है। आज कोई बड़ा जरूरी काम वहां मेरा ध्यान उधर गया सारा। खड़े खड़े हो जाए, नहीं बैठे बैठे सुनिए, बैठे 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 आरती बैठे बैठे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आवाज कम कुत्थे शिवरात्रि। अब तो समय हो गया क्योंकि 7 बजे मैंने कहीं और टाइम दे दिया है। टाइम तो आपका बड़ी पहले का था, पर 1-2 दिन से कोई समस्या चल रही थी। राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे। मिलके 1-2 मिनट के लिए राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे। जय जय राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे। जय जय राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे। आइएगा भैया। राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे। जय जय राधा गोविंद राधे, राधा